नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो नए 71 कॉलेज राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलेंगे। 2556 पदों पर होगी भर्ती। तो इस भर्ती में जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पद है, ग्रुप ग और ग्रुप घ के भी पद है। उधर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सेंट्रल लिस्ट मांग रहा है कि एग्जाम कराना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो विज्ञापन संख्या 51 था, टीजीटी का, पीजीटी का। लेकिन छात्र जो है कि और छात्र नेता मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है कि थोड़ा-सा और डिले करना चाहिए, क्योंकि उनका मांग है कि 25,000 जो सीटें हैं टीजीटी, पीजीटी में रिक्त पड़ी हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है उसमें भी जोड़ा जाए। लेकिन अगर 2.5 साल से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसको भी छात्रों को सोचना चाहिए और छात्र नेता को भी सोचना चाहिए कि मांग कर रहे हैं कि 60 दिन पहले जो है कि अनाउंस करें कि 60 दिन पहले हमको नोटिस मिलना चाहिए। तो कम से कम 2.5 साल से अधिक का समय गुज़र गया है, तो अब 60 दिन के नोटिस को लेकर क्या होगा? तो कम से कम अगर सरकार और आयोग एग्ज़ाम कराना चाह रही तो एग्ज़ाम होने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि समय बहुत गुजर चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो और समय गुजरेगा। जो नए विज्ञापन है, आप मांग कीजिए कि जो ये एग्ज़ाम है समय से हो जाए और समय से रिजल्ट जारी किया जाए, समय से नियुक्ति दे दी जाए, ताकि जो है कि कोई अड़चन, कोई बाधा ना आए और शीघ्र ही एग्ज़ाम पूरा हो जाए तो और नया भर्ती कैलेंडर जारी हो जाए। तो ये कहीं न कहीं फेयर नहीं होगा कि जो है कि फिर से कहा जा रहा है कि विंडो खोला जाए, फिर से जो 25,000 सीटें हैं उसमें जोड़ा जाए। तो अगर ऐसे ही क्रम चलता रहा तो बार-बार यही माँग होती रहेगी और एग्ज़ाम होने से रहा। क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम जो थोड़ा-सा भी डिले होगा तो अभ्यर्थी माँग करने लगेंगे कि जितनी सीट खाली है उसको जोड़ा जाए, फिर डिले होगा। तो कम से कम इस बात की इसमें सहूलियत होनी चाहिए कि जो भी पिछले 2.5 साल से ज़्यादा समय से जो है अभी एग्ज़ाम अभी अटका पड़ा हुआ है, कम से कम उसका एग्ज़ाम अगर सरकार कराना चाह रही है, आयोग कराना चाह रही है, तो उसका एग्ज़ाम शीघ्र होने देना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि आयोग से एक विज्ञापन माँग ले, नोटिस माँग ले कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका आंसर की कब आएगा, फाइनल आंसर की कब आएगा और रिज़ल्ट कब आएगा, नियुक्ति कब मिलेगी। तो इसमें बहस होनी चाहिए और नए विज्ञापन पे तो बहस होनी ही चाहिए। तो फिलहाल छात्र इस बात को समझें और जो भी वैकेंट सीट आई है, तो उसको एक नए विज्ञापन के द्वारा जारी कर दिया जाए। तो नए 71 कॉलेज राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलेंगे। 2556 पदों पर होगी भर्ती। हालाँकि ये भर्ती कब होगी इसके बारे में कोई बात नहीं है, और होगी कि भी नहीं होगी इसमें भी संशय है, क्योंकि दावे कुछ और कहते हैं, आंकड़े कुछ और कहते हैं। प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नवनिर्मित व निर्माणाधीन 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलाया जाएगा। यहाँ पर सामान्य शुल्क में उच्च शिक्षा के अवसर मिलने के साथ ही 2556 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर कल कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान में 171 राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं। इसी क्रम में 71 अन्य महाविद्यालयों में से 17 को राज्य विश्वविद्यालयों के संगठक महाविद्यालयों के रूप में चलाया जा रहा है, जबकि शेष बनकर लगभग तैयार है। अब इन सभी 71 महाविद्यालयों का संचालन सरकार करेगी। यह सभी राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलेंगे और यहाँ पर सभी सुविधाएं व शुल्क भी राजकीय महाविद्यालयों वाले लगेंगे। उन्होंने बताया कि इन महाविद्यालयों का पूरा विकास खर्च सरकार वहन करेगी। इन महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए प्राचार्य के 71 पद यानी 71 राजकीय महाविद्यालय होंगे तो प्राचार्य के लिए 71 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1136 पद, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए 639 पद व चतुर्थ श्रेणी के 710 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 1846 पद सृजित भी किया जाएगा, जबकि चतुर्थ श्रेणी के 710 पद संविदा पर भरे जाएंगे। तो अभी कॉलेज खुला नहीं कि जो है कि संविदा की बात पहले की जाने लगी। तो मंत्री जी ने बताया कि इससे जहां उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, वही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश में अभी 11.70 लाख जनसंख्या पर एक राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं। इसके बाद इसमें सुधार होगा और 8.26 लाख की आबादी पर एक राजकीय महाविद्यालय होगा। इससे वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50% के लक्ष्य को पाने में आसानी होगी। इसके बाद बिजनौर में विवेक विश्वविद्यालय के संचालन को अनुमति मिली है। तो प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के संचालन में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में कल कैबिनेट ने बिजनौर में निजी क्षेत्र के विवेक विश्वविद्यालय के संचालन को अनुमति दे दी है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से
संचालन प्राधिकार पत्र जारी करने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। मंत्री जी ने बताया कि हमने हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय का लक्ष्य पूरा किया है। अगले 5 साल में हर जिले में एक एक विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य है। तो नए 71 कॉलेज राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलेंगे। 2556 पदों पर भर्ती होगी। तो ये 2556 पद अभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि विज्ञापन संख्या 51 जो है कि चल ही रहा है। ये जो राजकीय महाविद्यालय जीडीसी के जो राजकीय महाविद्यालय जीडीसी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि जो विज्ञापन संख्या 51 से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है वो अर्धशासकीय महाविद्यालय के होते हैं, और जो राजकीय महाविद्यालय के जो होते हैं वो जो है कि जीडीसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती करेगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो भर्ती करेगा उसमें जो है कि नियमावली थोड़ा चेंज हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसमें फाइनल रूप से मुहर नहीं मिली है। तो सरकार को जल्द से जल्द इस बारे में सोचना चाहिए कि कभी का जो है कि नियमावली चेंज हो गया है, लेकिन अंतिम अप्रूवल क्यों नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्या इसमें तकनीकी खामियां हैं, क्या गड़बड़ी है। तो सरकार को इस बारे में भी जल्द से जल्द सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं अंतिम मुहर के लिए भी जो है कि आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है, देखते हैं क्या होता है। सभी वैकेंसियाँ पेंडिंग पड़ी हैं और सरकारी दावे उच्च क्रम पे होते हैं। उधर यूपीडब्ल्यूएससी से जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है 5512 पदों के लिए आई थी, उसमें जो है कि 2022 पेट के थ्रू आया था, लेकिन उसके 2023 में और 2024 यानी लगभग 2 साल गुजर चुके हैं, उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। मतलब किसी भी भर्ती के बारे में सरकार ने उससे नहीं सोच रही है, बस ये भर्तियां चल रही हैं और ऐसे ही चल रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।